तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल और डीसी यूनिवर्स के दो पावरफुल कैरेक्टर्स बीच में बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं, नेमोर वर्सेस एक्वामैन, जो कि ये दोनों ही समुद्र के किंग हैं और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल हैं। और इसलिए आज हम इन दोनों के फाइट से ये पता लगाएंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स की बात कर लेते हैं। तो एक्वामैन की बात करें तो ये अटलांटिस के प्रिंसेस एटलीना और एक ह्यूमन का बेटा होता है और यही कारण है कि हाफ ह्यूमन है और हाफ अटलांटियन है। ये डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और जस्टिस लीग का भी एक मेंबर है। एक्वामैन की पावर्स की बात करें तो इसकी बेसिक पावर्स हैं सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, सेंसेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और जैसे क्या एबिलिटीज है। ये किसी भी तरह की सिचुएशन में पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है। एक्वामैन अपने ड्यूरेबिलिटी की वजह से किसी भी तरह के विस्फोट को सर्वाइव कर सकता है। एक्वामैन खुद के इंजरी को काफी जल्दी हील कर सकता है और इसके ऊपर ब्लैक मैंटा का लेजर बीम का कोई भी फर्क नहीं हुआ था, क्योंकि ब्लैक मैंटा की लेजर बीम सुपरमैन की लेजर बीम की तरह ही है। एक्वामैन अपने ट्राइडेंट की वजह से किसी भी तरह के ब्लास्ट को कर सकता है। ये अपनी टेलीपैथी की वजह से किसी भी जीव से बात कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है और उससे कोई भी काम करवा सकता है। और एक्वामैन कई पावरफुल बींग्स को हरा चुका है। डीसी कॉमिक में एक्वामैन ने डार्कसाइड के एक आंख को तोड़ दिया था। ये सुपरमैन और वांडा से फाइट कर चुका है और अगर जब एक्वामैन को पानी न मिले तो ये डिहाइड्रेट होकर वीक हो सकता है। और अब बात करते हैं नेमोर के ओरिजिन और पावर्स के। तो मार्वल कॉमिक में नेमोर भी एटलांटिस का राजा है और नेमोर के पिता भी एक ह्यूमन है और उसकी माँ एटलांटिस प्रिंसेस है, जिसकी वजह से ये हाफ ह्यूमन है और हाफ एटलांटिस है। नेमोर भी एक्वामैन की तरह पानी के अंदर रहता है, लेकिन ये पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। नेमोर की बेसिक पावर्स हैं सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, लाइट, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। नेमोर भी पानी के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ये कई टन के वेट को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। इसके ऊपर किसी भी तरह के ब्लास्ट का कोई फर्क नहीं होता है। नेमोर फ्लाई कर सकता है। इसने हल्क को भी डिफीट किया है और इसने सेंट्रल को भी हराया है। नेमोर पानी के बाहर ज्यादा देर तक रहे तो ये वीक हो सकता है। और बात करते हैं इन दोनों बैटल होता है कौन जीतेगा, तो दोनों की पावर्स लगभग सिमिलर है और अगर इन दोनों बैटल हुआ तो एक्वामैन नेमोर को हरा देगा, क्योंकि एक्वामैन नेमोर से ज्यादा पावरफुल है और इसलिए एक्वामैन वर्सेस नेमोर में एक्वामैन ही जीतेगा।